पाकिस्तान में गैर मयारी और आराइशी लेंसेज के इस्तेमाल और बदएहतियाती की वजह से बीनाई मुतासर होने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। तालीम की कमी और क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से अक्सर ऐसे लेंसेज ख़रीदे जाते हैं जो कि सस्ते तो होते हैं लेकिन बीनाई को मुतासर करते हैं और आँखों में इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंसेज के इस्तेमाल के दौरान जो बेहतियाती होती है उससे भी आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर हमजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद हमजा, जो कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो गैर मयारी लेंसेज होते हैं इनसे क्या क्या मसाइल पैदा हो जाते हैं? जी बिल्कुल, गैर मयारी लेंसेज यूज़ करने से हमारी आंखों में इन्फेक्शन जो है बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ आंखों का लाल होना और एवरी नाउ एंड देन उसमें ड्राइनेस में भी इंक्रीज़ होता है। तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं गैर मयारी लेंसेज कोई भी पेशेंट लगाए, क्योंकि उसके रिस्क ऑफ कॉर्नियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई लेंस मयारी होता है या गैर मयारी होता है, इसका तयन कैसे होगा? देखिए, जो यूके, यूरोप और अमेरिका में जो कंपनीज़ हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस को बनाती हैं, उसमें से जो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है, आम तौर पर तसव्वुर यही किया जाता है कि वो लेंसेज काफ़ी मयारी होंगे। लेकिन जो सस्ते लेंस हैं, चाइना के लेंसेज हैं या किसी और जगह के लेंस आते हैं, वो सस्ते ज़रूर होते हैं लेकिन वो आँख के लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, जो ऑलरेडी नोन कंपनीज़ हैं, उनकी तरफ जाएँ और वही लेंस ख़रीदें। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेंसेज में भी टाइप्स आते हैं, कुछ होते हैं वीकली, मंथली, ईयरली, और फिर एक हमने सुना है कि ऑक्सीजन परमिएबल लेंसेज भी होते हैं। क्या ये लेंसेज की टाइप्स वाकई एग्जिस्ट भी करती हैं, फैक्ट्री से बन के भी आते हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग करने के, बेचने के तरीके हैं, और इनमें से बेहतर कौन सा होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी इकसाम है लेंसेज की जो हम लोग वैसे रिकमेंड करते हैं। जितने भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, वो कहते हैं आप डेली डिस्पोजेबल लेंस यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें आप एक दिन में यूज़ करके उसको फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से ना यूज़ कर सकें, कॉस्ट इफेक्टिव या कोई और चीज़ की वजह से, तो वो मंथली भी आते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग रिकमेंड नहीं करते। लेकिन मार्केट में 3 मंथली भी आते हैं, 6 मंथली भी आते हैं। और जैसे आपने कहा कि जी ऑक्सीजन परमिएबल भी आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन परमिएबल आम तौर पर लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ज़्यादातर जिन लोगों को केराटोकोनस एक बीमारी है वो लोग हों, या जिनको बहुत ज़्यादा नंबर हो, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। सही है। एक और चीज़ भी है कंडीशन, वो ये है कि कुछ लोगों की आंखें ड्राई होती हैं और जब वो लेंसेज लगाते हैं तो फिर उनको ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। तो क्या इस किस्म की आंखों वाले लोगों के लिए लेंसेज लगाना वैसे ठीक है या अवॉइड करें? देखिए, ज़्यादातर तो जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उन सब में ही ड्राई आई होती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अगर लेंसेज कम वक्त के लिए भी लगा रहे हैं तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि जी आप लुब्रिकेंट्स यूज़ कीजिए। एज सच कोई ख़ास लेंस नहीं है, लेकिन जिनको ड्राई आई ऑलरेडी है उनके लिए हम थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं कि वो लोग लेंस ज़्यादा देर तक यूज़ ना करें। और अगर फिर भी उनको बिल्कुल ज़रूरी है यूज़ करना, तो फिर वो साथ में लुब्रिकेंट्स जो ड्रॉप्स हैं, कोई भी टीयर ड्रॉप हैं, वो उसको डालते रहें जो प्रिजर्वेटिव फ्री हों, ताकि वो लेंस जो आप यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपॉजिट्स ना क्रिएट करें। तो नॉर्मली लेंस के इस्तेमाल से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, लेंस के इस्तेमाल से जो मेन सबसे बड़ा जो ख़दशा है, जो हमारे यहाँ वर्ल्ड वाइड भी इंक्रीज़ हो रहा है, वो डिज़ीज़ है हमारे पास। जैसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन है, एक्एंथमीबा जो एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है वो कॉमन है। सिर्फ यूके में ही, जहाँ मैं साउथहैम्पटन में था, यू वोंट बिलीव कि जी वहाँ पे 10% इंक्रीज़ देखा गया है ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो ग्लासेस नहीं लगा रहे हैं, दे आर वेयरिंग द कॉन्टैक्ट लेंस। और ज़्यादातर ऑप्टिशियन जो वहाँ पर भी हैं वो लोग बताते नहीं हैं कि किस तरह केयर की जाए, किस तरह आपने यूज़ करना है, किस तरह उसको निकाल के रखना है वापस केस में। यही पाकिस्तान में भी मुझे पता चला है जब मैं आया हूँ कि यहाँ पे ऑन द राइज़ हैं कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड इन्फेक्शन। और उसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों को पता ना होना कि उसकी केयर किस तरह की जाती है। वो जाते हैं ओवर द मार्केट, काउंटर पे ख़रीदते हैं और घर आके लगा लेते हैं। काफ़ी लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि लेंस लगाने से पहले और उतारने के बाद उनको हाथ धोने चाहिए और हाथ को ड्राई करना चाहिए प्रॉपर टिश्यू से, और फिर कॉन्टैक्ट लेंस को हाथ लगाना चाहिए। तो ये जो एक थोड़ा सा हमारे यहाँ एक थोड़ा फुकदान है इंफॉर्मेशन का, मालूमात का, जो उनको उन तक नहीं पहुँच पाती है जो यूज़र्स हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सही। तो कौन सी सूरत हाल ऐसी होती है कि जिसकी वजह से कॉर्निया ट्रांसप्लांट तक जाना पड़ता है पेशेंट्स को? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये बहुत कॉमन भी है। होता ये है कि हमें जब इरिटेशन होती है आँख में हल्की फुल्की कॉन्टैक्ट लेंस के साथ, तो हम उसको कभी कभी बहुत लाइटली ले लेते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे ज़ूडोमोनास एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत रैपिडली ग्रो करता है, और कॉन्टैक्ट लेंस में ज़ूडोमोनास इन्फेक्शन अनकॉमन नहीं है। तो हमें अगर इरिटेशन होती है, आँख में हल्की सी लाल होती है, हम सो जाते हैं, ठीक है, लेंस उतारा, सो गए, 2 दिन तक हम ऐसी ड्रॉप डालते रहे, तो वहाँ से फिर कॉर्निया में ओपेसिटी या कॉर्नियल अल्सर या इन्फेक्शन स्टार्ट
स्टार्ट होता है। जब वो आगे जाता है इफ अनट्रीटेड तो वो विद इन 5-6 डेज़ कॉर्नियल ओपेसिटी कॉज कर देता है। और ये खाली एक ज़ूडोमोनास इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे और इन्फेक्शन हैं जो कॉज करते हैं, लेकिन इफ़ अनट्रीटेड दे लीड टू द कॉर्नियल ओपेसिटी। एंड देन फिर उसका हमारे पास वाहिद हल ये रह जाता है कि हम उन पेशेंट का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करें सो दैट वी कैन लेट देम सी बेटर अगेन। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आखिरी कंसर्न जो लेंस लगाने वालों का होता है, कभी कभार वो जो लेंस है वो आंख के अंदर डिस्प्लेस हो जाता है, और जब वो डिस्प्लेस हो जाता है तो कई बार आप आंख पानी धोएं या आंख बंद करें खोलें तो वो सामने आ जाता है, अदरवाइज उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। क्या वो ऑपरेशन खतरनाक है, और अगर डिस्प्लेस हो जाए तो सिर्फ ऑपरेशन ही के जरिए निकाला जा सकता है लेंस? बेसिकली होता ये है कि जब हम लेंस लगाते हैं, हम आईलिड क्लोज करते हैं तो लेंस जो हमारी आई जो है वो अपवर्ड रोल करती हैं। दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। हम सोते भी हैं तो हमारी आई अपवर्ड रोल कर जाती हैं। तो जब लेंस हम आंख बंद करते हैं, लेंस ऊपर की तरफ जो हमारी अपर लिड है इस तरफ, इसके अंदर कभी कभी टक्ड इन हो जाता है। और वैसे हम काफ़ी दफ़ा अगर ब्लिंक करेंगे, हल्का सा आँख को बंद करके थोड़ा सा मसाज करेंगे तो वो लेंस वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर वो वहाँ पे स्टक हो जाए फॉर सम रीज़न तो कोई इसका कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। हम सिर्फ कुछ ड्रॉप डालते हैं जो आँख को सिर्फ सुन नम कर देते हैं, और हम एक फॉरसेप्स से उसको निकाल लेते हैं। इसलिए का क्लिनिक प्रोसीजर, इसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन,